हेलो, जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल समृद्धि स्टडी पॉइंट। आई एम सोनी। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। लास्ट हम 17 डेज से, आज हमारा क्लास 18 है। लास्ट 17 डेज से हम ग्रामर का क्लास ले रहे हैं। अभी बेसिक लेवल से ही चल रहे हैं। और नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में सारे वीडियो हैं, प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए। हमारा टेंस का क्लास है, टेंस का पार्ट 2। लास्ट क्लास मैंने पार्ट 1 प्रेजेंट टेंस का क्लास ली थी। आज हम टेंस का पार्ट 2 पास्ट टेंस का, टाइप ऑफ पास्ट टेंस के सारे क्लियर करेंगे। ओके, तो टेंस का पार्ट 2 हमारा आज है पास्ट टेंस का। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। ठीक है, ये मोटिवेशनल थॉट है। अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं। पास्ट टेंस भी काइंड ऑफ पास्ट टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। वही बताई थी कि सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टाइप है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। तो उसका ये फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड रूप। जैसे मैं बताई थी V1 गो, V2 वेंट, V3 गोन। तो यहाँ पे V2 का यूज होगा। यहाँ पे जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई एक्सक्लूसिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता था, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस में भी एक्सक्लूसिव वर्ब का यूज़ नहीं होगा। ओनली सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई एट ए मैंगो, ईट एट ईटन। इसका ये फर्स्ट है ईट, एट सेकेंड फॉर्म V2 एंड ईटन ये V3। आई सब्जेक्ट हो गया, एट V2 हो गया एंड ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ के मैंने आम खाया, आई एट ए मैंगो सेकेंड है हमारा यहाँ पे। और दूसरा ये सिंपल पास्ट टेंस का 2 स्ट्रक्चर होता है। एक तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वियर, वाज या वियर प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये भी होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है ही वाज ए लॉयर, वह एक लॉयर था। तो वाज और वेयर का यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो जैसे यहाँ के फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ वेयर, और सेकेंड पर्सन के साथ भी वेयर, एंड थर्ड पर्सन ही सी दे इट, एंड जितने भी नाउन है के साथ वाज का यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे आई एट ए मैंगो, ये इसमें V2 का यूज़ हुआ, एक्सक्लूसिव वर्ब का नहीं। यहाँ पे सेकेंड जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ही वाज ए, ही थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे वाज, ही के साथ वाज का यूज होगा। ही वाज ए लॉयर, वह एक लॉयर था। सेकेंड यहाँ पे रूल है इसी का, सिंपल पास्ट टेंस का, ऐसे का जो पास्ट में समाप्त हो, जो कि हो चुका, पास्ट में ख़त्म हो, वही सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी ही लॉस्ट, यहाँ पे V2 है, ही सब्जेक्ट, यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ब का नहीं यूज हुआ है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे, उसने उसका बुक कल खो गया, या उसने अपना बुक खो दिया कल, यस्टरडे। तो लॉस्ट, यहाँ पे लॉस का लॉस्ट, लॉस का V2 V3 दोनों लॉस्ट V2 लॉस्ट, V3 भी लॉस्ट ही होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है पंडित नेहरू डाइड इन 1964, यानी कि पंडित नेहरू 1964 में डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो डाई का सेकेंड फॉर्म है डाइड। डाई मतलब मरना, उसका सेकेंड फॉर्म है डाइड। तो यहाँ पे पंडित नेहरू डाइड इन 1964। ये सब हम सिंपल पास्ट टेंस का भी चल रहा है रूल, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। और सेकेंड रूल है इसका, हैबिट को बतलाने के लिए भी ये पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है ही स्टडीड, या स्टडी में ed लगा हुआ है, V2 फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, मतलब वो कई घंटे रोज़ पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है। इसका यूज़ टू करके भी यूज़ कर सकते हैं। जो अगर किसी को कुछ चीज़ का आदत हो, हैबिट हो, तो वहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है, या फिर सिंपल पास्ट टेंस का, तो वहाँ पे यूज़ टू का यूज होगा। ही यूज्ड टू, अगर यहाँ पे यूज्ड दे दिए, यूज V2 है, तो यहाँ पे स्टडीड नहीं, स्टडी होगा ओनली, स्टडी। ही यूज्ड टू स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे।
मतलब उसका आदत है कि वो प्रत्येक दिन कई कई घंटे पढ़ाई करता है, स्टडी करता है। तो यहाँ पे यूज़ टू V2 का यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे हम V1 का यहाँ पे एक साथ दो V2 का यूज़ कैसे करेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्टडी, यहाँ पे कोई V2 का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे स्टडीड V2 का यूज़ हुआ है। ओके, थर्ड रूल है हमारा यहाँ पे अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन डिशायर को भी एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अनफुलफिल्ड विश जो हमें हमारी कुछ चाहत हो, कंडीशन शर्त, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए ही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। ये जैसे एग्जांपल है आई वेयर द PM ऑफ इंडिया, मतलब कि मेरी इच्छा आई विश, यहाँ पे विश एक्सप्रेस कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे इसका विश है, तो ये भी इसको भी पास्ट इंडेफिनिट की तरह यूज किया गया है। सेकेंड फार्मूला है, सेकेंड स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस वुड प्लस V1 का यूज होगा। ये सेकंड दूसरा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम इसमें भी अगर हम ये होता तो ये होता, ऐसा वाला। जैसे कि इफ़ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं चिड़िया होती तो आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ सकती थी। यहाँ पे आई वेयर, यहाँ पे भी विश एक विश ही प्रकट किया गया है, आई विश इफ़ आई वेयर ए बर्ड, तो यहाँ पे वुड का यूज़ होगा, क्योंकि विल का पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर हो जाता है वुड। तो मैं यहाँ पे उड़ सकती, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ सकती। एक और है, अगर टाइम का में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इसके लिए भी आगे हमें बताना होता तो इसके लिए हम इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ किया जाता है टाइम को व्यक्त करने के लिए। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ राइट टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ होगा। ओके, जस्ट रीड इट। नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस, इसमें एक्सक्लेमेटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में एक्सक्लेमेटिव वर्ब का यूज़ नहीं वहाँ पे हुआ था, यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव वर्ब का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में V4 यानी कि भी में ING लगा करके, जैसे कि गोइंग, जैसे ये हमारा गो में प्लस ING करके ये हमारा V4 हो गया। एग्जाम्पल, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। कंटिन्यूअस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करवाई थी, कोई काम कंटिन्यूअस होते ही रहता है, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट में था, यहाँ पे पास्ट में। ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, ये पास्ट का हो गया। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव वर्ब का यूज होगा, इसलिए ही वाज प्लेइंग। सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर, वाज का यूज होगा थर्ड पर्सन के साथ, तो इसलिए ही के साथ वाज का, वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। नेक्स्ट है दे थर्ड पर्सन है, बट यहाँ पे प्लुरल है, इसलिए दे के साथ वेयर का यूज़ किया जाता है। प्लुरल थर्ड पर्सन अगर प्लुरल रहे तो उसके साथ वेयर का यूज़ होगा। दे वेयर वॉचिंग टेलीविज़न, वे टेलीविज़न देख रहे थे। ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो गया। थर्ड है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट या कहें पास्ट परफेक्ट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव वर्ब का यूज़ होता है, बट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट में एक्सक्लेमेटिव वर्ब का यूज़ नहीं होता। वहाँ पे V2 का यूज़ होता है, यहाँ पे V3 का यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा हमारा चेंज है स्ट्रक्चर, वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट V2 का, इसमें पास्ट V3 का। जैसे एग्जाम्पल, आई मेट हिम, सॉरी ये तो यहाँ पे तो हेड होना चाहिए। आई हैड मेट हिम, मतलब मैं उससे मिला। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस हिम। नेक्स्ट है, जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हो, कोई घटना हो, तो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 मीन्स यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट। एंड सेकेंड सेंटेंस का यूज होगा सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 की तरह यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर लिया गया है। एक बार हम ये सिंपल पास्ट का पहले यूज़ करेंगे और दूसरा बार हम पास्ट परफेक्ट का, दोनों तरह का स्ट्रक्चर लिया गया। पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं द पेशेंट हैड डाइड, ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है।
पास्ट परफेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे जो है द डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडिफिनिट, ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि पेशेंट मर चुका, रोगी मर चुका डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ पे ये बिफोर से पहले यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है, और बिफोर के बाद पास्ट इंडिफिनिट का, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। दो सेंटेंस रहे, पास्ट में दो घटनाएं हो, तो यहाँ पे पहले बताने कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट का, उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट का। एक और इसका जस्ट अपोजिट रूल है कि ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मीन्स कि ही रीच्ड, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का यूज़ पहले हुआ है, इसका अपोजिट, इसका उल्टा। ही रीच्ड द स्टेशन, वह स्टेशन पहुँचा, यहाँ पे हैड नहीं है, सब्जेक्ट प्लस V2, स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, मतलब जब तक वो स्टेशन पहुँचे तब तक ट्रेन निकल चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। और आफ्टर के बाद यहाँ पे ट्रेन हैड स्टार्टेड, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है हैड, उसके बाद V3, यहाँ पे V3 एक स्ट्रक्चर में हमारा पहले पास्ट इंडिफिनिट का यूज हुआ है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट का। दूसरा नीचे वाला स्ट्रक्चर है कि हम पास्ट परफेक्ट का पहले यूज़ किए हैं और पास्ट इंडिफिनिट का बाद में। इसके लिए यहाँ पे ये मायना रखते हैं बिफोर, और यहाँ पे ये आफ्टर, इसके वजह से हमारा ये रूल चेंज हुआ है। इसका भी एक रूल है, बिफोर का यूज पास्ट परफेक्ट के बाद एंड सिंपल पास्ट के पहले किया जाता है। बिफोर यहाँ पे है ना, तो बिफोर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, पास्ट परफेक्ट के बाद। यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के बाद एंड सिंपल पास्ट के पहले, ये सिंपल पास्ट के पहले। इसका जस्ट अपोजिट, जबकि आफ्टर का यूज, यहाँ पे आफ्टर का यूज हुआ है, आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट के पहले, पास्ट परफेक्ट हमारा ये है द ट्रेन हैड स्टार्टेड, आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट के पहले एंड सिंपल पास्ट के बाद। सिंपल पास्ट ये हमारा रीच द स्टेशन, ही रीच द स्टेशन, ये सिंपल पास्ट के बाद आफ्टर का यूज। ये थोड़ा हमारा बहुत कन्फ्यूजन पॉइंट है आफ्टर और बिफोर की, कहाँ पे हम पहले पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, कहाँ पे पहले पास्ट इंडिफिनिट का। तो वही जहाँ पे बिफोर होगा, बिफोर का यूज हम पास्ट परफेक्ट के बाद एंड सिंपल पास्ट के पहले, और आफ्टर का यूज हम पास्ट परफेक्ट के पहले एंड सिंपल पास्ट के बाद किया जाता है। ओके, नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट यहाँ पे टाइप है थर्ड, सेकेंड हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड हो गया पास्ट परफेक्ट, फोर्थ यहाँ पे है फोर्थ टाइप ऑफ फोर्थ एंड लास्ट टाइप पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर और सिंस प्लस सर्टिफाइड। यहाँ पे फोर या सिंस, ये फोर और सिंस का तो बताई थी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज। कल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम वैसे ही इसका भी वही रूल है। बस यहाँ पे हैड बीन, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके लिए यहाँ पे हैड बीन का यूज होता है। वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में बताई थी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ हैव बीन एंड थर्ड पर्सन की प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज होगा। यहाँ पे दोनों के साथ हैड बीन का यूज होगा। इस टेंस का यूज़ पास्ट टेंस से शुरू होकर कुछ देर चलने के बाद समाप्त हो गए हो। यहाँ पे अगर कोई काम पास्ट टेंस में शुरू हुआ हो फिर वो पास्ट टेंस में ही समाप्त हुआ, मतलब कुछ देर पहले समाप्त हुआ हो, उस तरह का इसका ये सेंटेंस बनता है। जैसे कि आई हैड बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस 4 o'clock। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे इसलिए सिंस का यूज किया गया है। पॉइंट ऑफ टाइम हमें मेंशन किया गया है। आई हैड बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग, मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था 4 o'clock से, 4 बजे से एक नॉवेल पढ़ रहा था। तो ये तो दोनों काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हैड बीन का यूज हुआ है। दे हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लस ये 4 for 2 hours। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है इसीलिए 4 का यूज हुआ है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है इसीलिए सिंस का यूज हुआ है। for 2 hours, यहाँ पे 2 hours है, यहाँ पे मतलब कि टाइम 2 hours मेंशन किया गया है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम है 2 hours में, तो मिनट आगे पीछे सेकंड हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, इसीलिए यहाँ पे 4 का यूज़ किया गया है। ओके, दे हैड बीन डांसिंग, तो इसका ये कुछ उतना बड़ा ये स्ट्रक्चर नहीं है। दे हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वो नाच रही है 2 घंटे से नाच रही थी, मतलब पास्ट में ही काम शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया, 2 घंटे से नाच रही थी। ये है, तो आज हमारा पास्ट टेंस का ये कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट क्लास हम फ्यूचर टेंस का टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, उसका भी 4 टाइप होता है, वो कवर करवाएंगे। ये क्लास हमारा आज यहीं पे एंड होता है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।